नमस्कार बंधुओं, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो बंधुओं, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल धार्मिक व्लॉग में। बंधुओं, इस वीडियो के अंदर आज मैं वर्णन करूंगा वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म का। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की आराधना की जाती है। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी 23 मई दिन रविवार को मनाई जा रही है। वैसे तो वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि 22 मई को सुबह 9:15 पे शुरू हो चुकी है, जो 23 मई को प्रातः 6:42 पर समाप्त होगी। उदय व्यापनी तिथि 23 मई को है, इसलिए 23 मई को ही मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब मैं वर्णन करूंगा वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के महात्म का। तो आप ध्यानपूर्वक इस महात्म को सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही लोक जन का कल्याण होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री हरि विष्णु, ओम श्री हरि विष्णु, ओम श्री हरि विष्णु। तो युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या फल है, उसकी विधि क्या है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मनंदन, पहले रामचंद्र जी के पूछने पर जिस कथा को वशिष्ठ जी ने कहा, उस कथा को मैं कहता हूँ, आप सुनिए। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, सब पाप और दुखों को दूर करने वाले सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत को मैं सुनना चाहता हूँ। हे महामुने, सीता के वियोग के दुखों को मैं भोग चुका हूँ, इससे भयभीत होकर मैं आपसे पूछता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है। तुम्हारा नाम लेने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तो भी संसार के हित के लिए पवित्र करने वाले व्रतों में उत्तम और पवित्र व्रत को मैं तुमसे कहूँगा। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है, उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को दूर करती है। मैं सत्य कहता हूँ, इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल और पातकों के समूह से छूट जाता है। हे राम, इस कारण यह आप सरीखे मनुष्यों के करने योग्य है। यह पापों को दूर करने वाली और दुखों को नष्ट करने वाली है। हे राम, इस शुभ कथा को एकाग्र चित्त से सुनो। सरस्वती के तट पर भद्रावती नाम की सुंदर पुरी है। वहाँ च्युतिमान नाम का राजा राज्य करता था। वह धैर्यवान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। वह कर्म में प्रवृत्ति रखने वाला धनबाल के नाम से प्रसिद्ध था। प्याऊ, यज्ञशाला, तालाब, बगीचा आदि को बनवाता था। शांत स्वरूप और भगवान के भक्त उस वैश्य के सुमान, च्युतिमान, मेधावी, सुकृत, धृष्ट, बुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। 5वां धृष्ट बुद्धि बड़ा पापी था। वेश्याओं से रमण तथा दुष्टों से वार्तालाप में कुशल था। जुआ आदि का उसको व्यसन था। पराई स्त्रियों से गमन करता था। देवता, अतिथि, वृद्ध, पितर और ब्राह्मणों आदि का पूजन नहीं करता था। वह अन्यायी और दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट करता था। अभक्ष्य वस्तुओं को खाता था। वह पापी सदा मदिरा पीता था। उसके पिता ने उसको वेश्या के गले में भुजा डालकर घूमते हुए देखा तो उसे घर से निकाल दिया और बांधवों ने भी उसको अलग कर दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण भी नष्ट कर दिए। धन के नष्ट होने से वेश्याओं ने भी निंदा करके उसको त्याग दिया। वस्त्रहीन और भूख से व्याकुल होकर वह चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं और किस उपाय से प्राण बचें। फिर उसी नगर में वह चोरी करने लगा। राजा के सिपाही उसको पकड़ लेते थे, किंतु पिता के भय से उसे छोड़ देते थे। वह कई बार पकड़ा गया और छोड़ दिया गया। अंत में वह दुराचारी धृष्ट बुद्धि मजबूत बेड़ियों से बांधा गया। कोड़ों की माल लगाकर उसको कई बार पीड़ित किया गया और उससे कहा कि हे मंद बुद्धे, तू मेरे देश में मत रह। ऐसा कहकर राजा ने उसकी बेड़ी कटवा दी। वह राजा के डर से गंभीर वन में चला गया। वहाँ भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग, सूकर और चीतों को मारने लगा। हाथ में धनुष बाण और पीठ में तरकस बांधकर मांसाहार करता हुआ वन में रहने लगा।
वन में विचरने वाले पक्षी, पशु, चकोर, मोर, कंक, तीतर और मूसकों को मारने लगा। इसके अतिरिक्त और जीवों को भी मारने लगा। निर्दयी धृष्ट बुद्धि पूर्व जन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में फंस गया। दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता करता था। कुछ पुण्य के उदय होने से वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में गया। वैशाख के महीने में गंगा जी का स्नान किए हुए तपस्वी कौंडिन्य ऋषि के पास शोक से पीड़ित धृष्ट बुद्धि गया। उनके वस्त्र से गिरी हुई जल की बूंद के स्पर्श से उसके पाप दूर हो गए। धृष्ट बुद्धि प्रणाम करके बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जिससे बिना यत्न किए जन्म भर के पापों का नाश हो जाए। धन मेरे पास नहीं है। ऋषि बोले कि जिसके करने से तेरा पाप दूर हो उस उपाय को तू सावधान चित्त से सुन। वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी का व्रत कर। यह मनुष्यों के सुमेरु के समान पापों को नष्ट कर देती है। इसका उपवास करने से अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि के वचन को सुनकर धृष्ट बुद्धि मन में प्रसन्न हुआ और उसने विधि पूर्वक व्रत को किया। हे नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से उसके सब पाप दूर हो गए। फिर दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। हे रामचंद्र, अंधकार रूपी मोह को नष्ट करने वाला यह व्रत है। इससे बढ़कर चर अचर तीनों लोकों में दूसरा व्रत नहीं। हे राजन, यज्ञ, तीर्थ, दान आदि इसके 16वें भाग के बराबर भी नहीं। इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गो दान करने का फल मिलता है। बोलो श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु।